मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये अलग बात है, हम पहले वाला धर्मा रहते तो शराब के चक्कर में लपक लेते। शराब छोड़ दी हो एकदम से? कितना टाइम हो गया छोड़ के। और बाप के लिए उसकी बेटी की प्रतिष्ठा, समाज के लोग जब उसकी बेटी के बारे में बातें करने लगते हैं ना, उनकी एक एक शब्द उसके बाप के कलेजे को चुभते हैं। चाचा जी, अगर मैं आपकी नजर में अपराधी हूँ तो मैं इसमें कोई सफाई नहीं दूंगी। पता नहीं बेटा क्या गलत है और क्या सही है, और आखिर में उस बेटी का भी सामना करना पड़ता है जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। भैया को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है चाचा जी, इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं हुआ हमको, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुम भी हमेशा किरण के बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती हो? अम्मा, अब इसमें किरनिया क्या गलती है? हाँ? किरनिया की क्या गलती है? वाह! अरे इतना बड़ा कांड करके बैठी है, पूरे समाज में थू थू हो रहा है और आप दोनों बोल रहे हैं किरनिया की क्या गलती है? हे भगवान! अरे अब आप लोग कहाँ चाहते हैं? कोई दूसरा कांड भी वो कर देगा? सुनिए, आप जाकर वो इंजीनियर फिंजीनियर जॉन कोई भी है उसको विदा कीजिए। अरे अपना दिमाग नदी किनारे भूल आए हैं का? जवान लड़की को कोई अनजान आदमी के साथ छोड़ता है? माँ थोड़ा धीरे धीरे बोलो। अरे इंजीनियर साहब कोई गैर नहीं है। तुम चुप करो, हा? हमको ना समझाओ कि कौन अपना है कौन पराया। और सुनिए मास्टर जी, आप जाकर पनवारी के यहाँ से चूना लेकर आइए, हल्दी चूना बांधेंगे तब ही चोट ठीक होगी। जाइए। जिस किरनिया को दोषी मानकर हम लोग उसके बारे में जो मन में आए बोले जा रहे हैं, और वो बेचारी पलट कर जवाब तक नहीं दे रही है। अब मेरे मन में बस एक ही बात आ रही है, उसकी ये चुप्पी हथौड़े की तरह से हमारे सीने में बरसेगी और सिर्फ हम उसके दोषी होंगे, सिर्फ हम। अरे अरे हम तो कुछ बोले भी नहीं, मास्टर जी हमको इतना सुना के चले गए। क्या हुआ बेटा? हाँ? दिमाग पर चोट लगा है का? तो क्या हो गया? अरे हमार महतारी। अरे सवाल के, अरे दर्द हुई। अरे हमारी अम्मा, एक बात तुम एकदम खूंटा गाड़ के बैठे हो क्या कि चाहे जो भी हो जाए तुम सब हमारी योजनाओं पे पानी फेरती ही रहोगी? मतलब तुम ठीक हो का? अरे अम्मा, तनी मनी चोट तो लगता रहता है ना, है? और तुम एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? हल्दी चूना का लेप लगा के हमको सुला देना? अच्छा एक बात बताओ, तुम ना सुधरने के लिए कसम खा के रखी हो क्या? अरे अब हम क्या किए? अरे सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने। अरे हम इंजीनियर को बहाना खोज रहे थे कैसे करके घर लाए। अरे एक्सीडेंट तो बहाना था, और तुम जो ना सब चौपट कर दी, और ऊपर से बाबूजी को भी दुनिया भर का जहर उगल दिया तुमने। ये इंजीनियर तो हमारे खेल का मोहरा है माँ। जैसे किरनिया सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है ना, अब वैसे ही अम्मा हम लोग को भी नाटक करना पड़ेगा, तब फिर जाके इस खेल में मात दे पाएंगे हम लोग। अरे तुमको जोन करना है करो। तो किरनिया जब हमारे आंख के सामने आती है ना तो हमारा दिल जल जाता है। तो कुछ दिन और जर लो अम्मा, क्योंकि बाबूजी के दिल में जो है ना अभी भी किरनिया के लिए प्रेम है। और ये जो इंजीनियर है ना, ये बाबूजी के दिल से किरनिया के लिए जो प्रेम है ना, कुछ दिन में सफा चट कर देगा। और ऐसा हो गया ना माँ, तो जौन जौन हम बाबूजी को कहेंगे ना
बाबूजी वही करेंगे। तुम ये जो सांप को सुहरा रहे हो ना बेटा, कहीं एक दिन तुमको ही ना डस दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी होशियारी ना तुम्हारे ही खिलाफ उल्टी पड़ जाए। क्या हुआ भाई? काहे इतने गुस्से में लेफ्ट राइट कर रहे हो? किसी से झगड़ा वगड़ा करके आए हो क्या? अरे कोनो बात है तो बताओ। है तुम्हारा भाई यार, हम दोनों मिलकर निपट लेंगे एकदम बढ़िया से। अरे बाहर के लोगों से तो हम ही निपट लें, लेकिन उनका क्या करें जो घर पे तांडव करते हैं। अरे इसका मतलब आशा ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया यार? अभी गांव में बात की थी, वो गांव वाले हमें सुना रहे थे कि मुझे घर वालों की परवाह ही नहीं है, मैं उनका ख्याल ही नहीं रखता हूँ। अरे तुम बता यार, अगर मुझे उनकी परवाह नहीं होती तो क्या मैं यहाँ पे आके ये हाथों मेहनत करता, ये छोटे से कमरे में रहता जहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है मुझे? तो कौन कह रहा है सब झेलने के लिए? एक बात बताओ, इस शहर में आकर तुम कौन सा तीर मारती हो? अगर लोगों की बात इतनी चुभ रही है ना, तो तुम एक काम करो, चाची को और भौजी को तुम यहाँ लिवा लाओ। जो तुम्हारी जिम्मेदारी वो भी निभा लेना, और ये जो तुम बड़ा आदमी बनने का सपना है ना, उसको भी पूरा कर लेना। यार कम से कम मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा, और कभी कभी भौजी के हाथ का खाना भी मिल जाएगा। पगला गए हो क्या? हैं? मजाक कर रहे हो? पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। आई बात समझ में? वैसे तो बड़ी समझदारी की बातें करते हो। मैं माँ को यहाँ लेके आऊंगा इस कमरे में, है ना, कि जहाँ अगर सोते हैं ना पैर फैला दो तो दीवार से पैर लग जाता है। ऐसा वो लोग भी सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जरूरत के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। यार जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं ना, तो बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। सूरज, फोन पे बात करता हूँ ना सबसे, हालचाल पूछता हूँ ना सबके, सब ठीक है वहाँ पे, और वहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं है, समझे? वाह, मतलब परिवार में भी जरूरत का सौदा। हम सही बता रहे हैं सूरज, भौजी ने जो तुम्हारे लिए कर दिया है ना, तुम कितना भी उनके लिए कर लो बहुत कम है। बात करता है कि जरूरत नहीं मेरा परिवार में। अरे भौजी ने तुम्हारी अम्मा की जान बचाई है। एक मेरा कलेजा छटपटा रहा है कि कब मैं जाके चाची को देख के आऊं, पता नहीं कैसी तबीयत है उनकी। अरे तुम हो जिनके लिए चाची भगवान से भी लड़ाई लड़ती रहती है, जिसके पास समय ही नहीं है कि अपनी माँ से जाकर मिल ले। यार चंदन, तुम्हें तो ना हमेशा मेरी गलती दिखाई देती है, मैं ही गलत। क्योंकि तुम गलत हो। चलो मान लिया कि अभी तुम गांव नहीं जा सकते, सब कुछ वहां ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यार कम से कम सुबह शाम फोन करके उनका हालचाल तो पूछ सकते हो ना। तो फोन नहीं करते क्या हम? फोन करते हैं तभी तो हालचाल मिलता है मुझे। अड़ोस पड़ोस के लोगों से और राम ललनमा के फोन पर बात करके अपने परिवार का हालचाल पूछना हालचाल नहीं कहलाता है। यार कौन है जो अपने परिवार का हालचाल पूछने के लिए पड़ोसी को फोन करता है? तुम सही बता रहे हैं, इसके हम खुद भुगतभोगी हैं सूरज। जब परिवार के बीच में कोई दूसरा आने लगता है ना, तो परिवार दूर चला जाता है, और फिर तुम चाह कर भी ना परिवार के नजदीक नहीं जा सकते। ज्यादा सोचो मत, पहले बैठ के खाना खाओ। और सुनो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है यार, परिवार में कोई पराया नहीं होता है। भौजी तो तुम्हारी सिर्फ खुशी में सुखी रहती है। अरे यार सूरज, मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी परिवार की जिम्मेदारी को समझ जाओगे ना, तुम्हारा जीवन उतना ही खुशहाल हो जाएगा। हम जरूर जानते थे कि अगर धर्मा को शराब के लिए सबके सामने टाइट किया जाएगा ना, तो वो शराब छोड़ देगा। और देखो छोड़ ही दिया। वैसे भी शराब अच्छी चीज है का?
लेकिन भौजी इतना सब कुछ में आपका हार लेकिन हाथ से चलिए गया ना। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे इसका बटन फिर से टूट गया। अरे माँ देखो ना, शर्ट का बटन टूटा हुआ है, इसको टाक दो ना। ब्याह कर दिया ना तुम्हारा, अब माँ को परेशान करना छोड़ दो। जो भी काम है ना अपनी पत्नी को बोलो। अरे वो तो सब छोड़ो भैया, ये बताओ आपके पास कोई बढ़िया सी शर्ट है? इस शर्ट का बटन टूटा हुआ है और जितनी शर्ट है मेरे पास वो सब गाउटी टाइप की है। तो जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, जा जो दिल करे पहन ले। भैया कैसा लग रहा हूँ? एकदम स्मार्ट ना? वो तो तुम पहले से ही हो। एक बात जो आपके दिमाग में बैठ गई उसे बदलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। आप जिस सपने के साथ शहर गए हैं, मैं चाहती हूँ जब आप गांव वापस आए तो सब आपका नाम ले, और मैं यहाँ पर आपकी कमी किसी को नहीं खलने दूंगी। मैं आपका आधा अंग हूँ, आपके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। आपकी तकलीफों पे मेरा भी अधिकार है, और आज के बाद से मैं आपको टूटे हुए बटन की शर्ट कभी नहीं पहनने दूंगी। अरे कहा हो छबेलिया, कैसी हो? तुम तो ईद का चांद जैसन हो गई हो। एक को बार हमारा हाल खबर नहीं लेने आई जब हम बीमार थे। अब क्या बताए भौजी, आपको तो सब पता है, उधरमा की वजह से इतना बड़ा नाटक हो गया। अब हमको किसी के घर जाने में भी बड़ा संकोच होता है। अरे छबीली, अब जब तुम ही संकोच करोगी तो गांव की मेहरारू बेचारी साज सिंगार कैसे करेगी? अरे एक तो तुम ही तो है जिसकी वजह से गांव के मेहरारू सब टिकली और नेल पॉलिश लगाने का मौका मिल जाता है। अब क्या करें, हम ही जो श्रृंगार का सामान बेचते हैं ना, इसी से घर की लक्ष्मी का चेहरा चमक जाता है। और भौजी, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूसरों के घर फोड़ अंधेरा करके ही अपनी शान समझते हैं। अरे भाई, जय के गुण जय संतोहार, खुश रहे सब, खेले जाए। आइए दादा, तुमको पूरे गांव में कहाँ नहीं ढूंढे हम। हाँ, 2 टोकरी दीजिए, गेहूं भिगोए और हमारी टोकरी टूट गई है, दीजिए ना 2 टोकरी। अरे तो नया मिल जाएगा। अरे हम लोग तो कब से यहाँ बैठे हैं, अब विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए छबीली देवी से। अरे लाल पियर काहे हो रही हो मास्तराइन? तनिक हमारे पास आके बैठो, आओ। अरे आओ ना, बहुत काम है हमको। अरे थोड़ी देर बैठो तो सही, तनिक आओ। इतना कह रही हो तो बैठ ही जाते हैं। हाँ। बैठो बैठो। देखो रमा, जोन बीत गया ना
उसे गंगा जी में बहा के गनीमत मनाओ कि तुमसे इतना बढ़ेन पुण्य का काम हो गया, अनजाने में ही सही। बताओ कौन सोच सकता था कि धर्मा शराब छोड़ देगा, लेकिन छोड़ दिया ना। अब तो भूल के भी हाथ नहीं लगा रहा है। हम तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम करने लगा है धर्मा, एकदम काम करना में मन लगा के करता है। मैं तो कहता हूँ रामा भौजी को धन्यवाद देना चाहिए छबीली को। अच्छा अरे ये में हम का किए हैं, हमसे तो जो बना कर दिया वो दिन। एक बात हम जरूर जानते थे कि अगर धर्मा को शराब के लिए सबके सामने टाइट किया जाएगा ना तो वो शराब छोड़ देगा, और देखो छोड़ ही दिया। वैसे भी शराब अच्छी चीज है का? बेचारी की जिंदगी गृहस्थी सब बर्बाद कर दिया इस शराब ने। सही। अरे काका नहीं सोचे थे हम धर्मा को लेके कि इसको शराब के लालच में कठपुतली बना के रखेंगे। लेकिन भौजी इतना सब कुछ में आपका हार लेकिन हाथ से चलिए गया ना। हम कह रहे थे कि कमली भौजी ऐसे गांव में काहे घूम रही है, कोनो काम है का? अगर कोनो काम होता तो सूबेदार को बता देती, वो कर देता। जब केकरो आदमी मर जाता है ना तो उसको समाज से जितना उकट के रहता है उतना ही अच्छा रहता है। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। कैसे आप एकदम पहन के गला में पूरे गांव में शान से घूमते थे हा? अरे जेकरे हिस्सा में जितना सुख रहता है ना उसी में ही खुश रहना चाहिए आदमी को। क्या कहती हो मास्तराइन? नमस्ते भौजी। अब कैसी तबीयत है आपकी? हम सोच रहे थे कि आपसे मिलने आए लेकिन आ नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं, अब हम एकदम ठीक है। अपन का बताओ कैसी हो तुम? बहुत दिनों के बाद तुम्हारे साथ मुलाकात हुआ ना। बैठो बैठो। अरे बैठो। हाँ भौजी, जब वो जिंदा थे तो आना जाना लगा ही रहता था, कि जाने के बाद तो। हाँ बहुत कठिन होता है, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दर्द को कमली। जब जीवन में साथ निभाने वाला ही बीच में ही साथ छोड़कर चले जाए तो। अरे एक बार तो हमें भी लगा कि हमारा तो पूरा दुनिया ही खत्म हो गया। अरे भौजी, इतना कठिन दौर से गुजरने के बाद भी कमली भौजी ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और अपनी मेहनत से अपने और अपने बच्चों का गुजारा कर रही हैं। जिंदगी ना समय के साथ सबको सिखा ही देती है। क्या भौजी, आपने भी तो हिम्मत नहीं हारी ना। सत्यनारायण बाबू के जाने के बाद भी तो आपने कैसे अपने बड़े बेटे को इस काबिल बनाया कि आज देश विदेश में उसकी पूछ है। और बाकी सूरज और छाया बिटिया तो बढ़िया कर ही रहे हैं। आप हिम्मत हार के थोड़ी ना बैठ गई। अब जौन औरत अपने बच्चे को जन्म दे सकती है
वो अपनी मेहनत से अपने बच्चे को अकेला पाल भी सकती है। अरे ऐसे पूछ लेके क्या करेंगे? हाँ, बिना काम धाम के धीरज घर में ही बैठे हैं, क्या फायदा इसी पूछ के? काय भौजी, सही कह रहे हैं ना हम? बात एकदम सही है। हम कह रहे थे कि कमली भौजी ऐसे गांव में काहे घूम रही है? कोनो काम है का? मतलब अगर कोनो काम होता तो सूबेदार को बता देती, वो कर देता। किसी को ढूंढ रही थी, का खोज रही थी, काहे कि जब केकरो आदमी मर जाता है ना, तो उसको समाज से जितना उकट के रहता है उतना ही अच्छा रहता है। का भौजी हम कोनो गलत नहीं कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, काहे नहीं? क्या कहना चाहते हो रामलाल? का विधवा समाज के लिए खतरा है का? अगर विधवा का कोई सहारा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तो क्या वो समाज में बाहर नहीं निकलेगी का? अरे उसके बच्चे लड़का सब भीख मांगेगा का? अरे रामलाल, तनी अपन का सोच बदलना पड़ेगा। ये जो सोच है ना कि किसी इंसान की कमजोरी का फायदा उठा के उससे जीना ही छुड़वा दे, अरे यही सोच दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। अरे भौजी, हम ऐसा काहे चाहेंगे किसी से किसी का हक छीन लेना? हम तो बस ये कह रहे थे कि कमली भौजी और सूबेदार का तनी मेल दोल ज्यादा है, तो अगर कोनो काम था तो उसी से कह देती, वो कर लेता। और अब भौजी, जब अब इंसानियत और हक की बात आप कर रही हैं, तो आप काहे नहीं सूरज की बहुरिया को घर से बाहर निकलने देती हैं पढ़ने निकले के लिए? अरे ओके मन में भी तो कोनो सपना होगा पढ़ाई लिखाई को लेके, कि नहीं होगा? अरे सुना है कि सूरज की जो बहुरिया है अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई की है भाई। अब देखिए, मर्यादा और परंपरा के तहत अगर किसी आदमी के सपना को आप अगर तोड़ रहे हैं, तो यो जो है ना सो अपराध के श्रेणी में आता है। भौजी, हम गलत कर रहे हैं तो बताइए। मतलब भगवान ने अगर जबान दिया है तो कुछ भी बोलोगे रामलाल? अरे बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ तो लिया करो। अरे तुमको किसने बता दिया कि हम किसी के सपने को दबा रहे हैं? हाँ, अरे हमारी बहुरिया पे हमें बड़ा गर्व है। अगर हमारी बहुरिया पढ़ी लिखी और समझदार नहीं होती ना, तो आज तुम हमारी क्रियाक्रम के भात खा रहे होते घर में बैठ के। हाँ, और एक बात और जान लो रामलाल, भौजी को कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लेना। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। भौजी ने जैसे छाया बिटिया को शहर पढ़ने के लिए भेजा है ना, वैसे ही भौजी ने सूरज की बहुरिया को पढ़ने से मना नहीं किया है। हाँ, और नहीं तो अरे कुछ दिन के बाद तो उसका परीक्षा है। अरे हमारी बहू अगर पढ़ना लिखना चाहती है, कोनो लायक बनना चाहती है ना, तो हमरा तो पूरा इजाजत है उसके साथ। अरे दादा, हम ये क्या कह दिए? ये छबेलिया तो हमको फंसा दी सबके सामने। समझ में नहीं आ रहा, 50,000 गया कहाँ? मुझसे ऐसी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? एक बार फिर से हिसाब करके देखता हूँ।
अरे माँ, भैया चाय। भैया माँ तो डी स्थान पर गई हैं। कह रही थी कि बैठे बैठे उनका मन नहीं लग रहा है, तो बस वो घूमने चली गई हैं। अरे हाँ, माँ तो मुझे बोल कर गई थी, ध्यान से ही उतर गया। क्या बात है भैया, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? हाँ बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ी मुझसे कैसे हो गई। अरे ओ दुल्हन, क्या हुआ छबीली मौसी? ऐसा शुभ समाचार ऐसे सूखे सूखे थोड़ी ना सुनाएंगे। अब सीधे सीधे बताओ ना, जो चुनौती पूरे गांव के सामने देकर आई हो। देखो बहुरिया, तुमको हमारा इज्जत रखना पड़ेगा। वो रामलाल को हम बोल के आ गए हैं, ये जोन तुम्हारा पढ़ाई लिखाई छूट गया है ना, उसका तैयारी में लग जाओ। और जो तुम्हारा परीक्षा आने वाला है ना, वो भी दे दो। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना,